कल्पना कीजिए एक ऐसी रात की जब ब्रह्मांड की गुरुत्वाकर्षण शक्तियां स्वयं आपके भीतर की सोई हुई ऊर्जा को जगाने के लिए पृथ्वी के साथ तालमेल बिठाती है। एक ऐसी रात जब अंधकार केवल डराने के लिए नहीं बल्कि उस शून्यता का अनुभव कराने के लिए आता है जहां से पूरा ब्रह्मांड पैदा हुआ है। क्या ये महज एक संयोग है कि हर साल फाल्गुन मास की उस एक विशेष अंधेरी रात को करोड़ों लोग अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर जागते हैं? ये केवल एक त्योहार नहीं बल्कि मनुष्य से महादेव बनने की संभावना का एक गुप्त विज्ञान है। आइए इस शिव की महान रात्रि के उन रहस्यों की परतें खोलते हैं जो इतिहास, पुराण और विज्ञान के संगम पर स्थित है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का राष्ट्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी का खास प्रोग्राम। महाशिवरात्रि का इतिहास मानवीय सभ्यता के लिखित अभिलेखों से भी कहीं ज्यादा प्राचीन है। शोध बताते हैं कि इस पर्व की व्यवस्थित पहचान प्राचीन काल से शुरू हो गई थी, जब शैव मत ने एक सुदृढ़ दार्शनिक आधार लेना प्रारंभ किया। समय के साथ ये परंपरा और गहरी होती चली गई। 400 से 1000 ईस्वी के बीच पुराण काल में शिव पुराण, लिंग पुराण और स्कंद पुराण जैसे महान ग्रंथों ने इस उत्सव की कथाओं और अनुष्ठानों को संकलित कर जन जन तक पहुंचाया। मध्यकाल में विशेषकर 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच दक्षिण भारत के चोल और पल्लव राजाओं ने इसे राजकीय संरक्षण दिया। उन्होंने चिदंबरम और तंजावुर जैसे स्थानों पर भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया, जहां महाशिवरात्रि पर नृत्यांजलि की परंपरा शुरू हुई। आज आधुनिक काल में ये पर्व धार्मिक सीमाओं को लांघकर एक वैश्विक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक घटना बन चुका है, जिसे पूरी दुनिया में स्वास्थ्य और मानसिक शांति के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। महाशिवरात्रि की महत्ता को समझने के लिए हमें उन 4 प्रमुख पौराणिक घटनाओं का विश्लेषण करना होगा जो इस रात्रि को पवित्रता प्रदान करती है। सबसे पहली घटना, सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ, तब भगवान शिव एक अनंत अग्नि स्तंभ यानी कि ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने हंस बनकर ऊपर और विष्णु जी ने वराह बनकर नीचे इस स्तंभ का अंत ढूंढने की कोशिश की। विष्णु जी ने अपनी सीमाएं स्वीकार की, लेकिन ब्रह्मा जी ने केतकी पुष्प के साथ मिलकर झूठ बोला कि उन्हें अंत मिल गया है। शिव ने उसी क्षण ज्योतिर्लिंग से प्रकट होकर ब्रह्मा के अहंकार को तोड़ा और झूठ बोलने के कारण केतकी पुष्प को अपने पूजन से वर्जित कर दिया। चूंकि शिव पहली बार इसी दिन ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, इसीलिए ये रात्रि उनके प्राकट्य का महा उत्सव बन गई। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार ये रात्रि चेतना और प्रकृति के मिलन का प्रतीक है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए हजारों वर्षों तक अन्न जल त्याग कर कठोर तपस्या की थी। उनका ये तप दर्शाता है कि जीव जब तक कठोर अनुशासन और भक्ति से नहीं गुजरता, तब तक उसका मिलन शिव से संभव नहीं है। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिव ने पार्वती की अटूट श्रद्धा को स्वीकार किया, जो इस बात का प्रतीक है कि धैर्य और साधना से शून्य को भी जीता जा सकता है। भगवान शिव की बारात इतिहास की सबसे विचित्र और अनूठी घटना मानी जाती है। जहां एक ओर तेजस्वी देवता और गंधर्व थे, तो वहीं दूसरी ओर शमशान निवासी भूत, प्रेत, पिशाच, अघोरी और पशु पक्षी भी थे। यह बारात शिव के पशुपति होने का प्रमाण है। शिव हमें सिखाते हैं कि जो समाज द्वारा त्यागा गया है, जो डरावना या कुरूप है, वह भी परमात्मा की दृष्टि में समान है। शिव ने उन्हें भी गले लगाया जिन्हें दुनिया ने दुत्कारा। ये रात्रि केवल बाहरी उत्सव नहीं बल्कि आंतरिक रूपांतरण की रात है। शिव शव के समान है यदि उनमें शक्ति ना हो। इस रात चेतना और ऊर्जा का मिलन व्यक्ति के भीतर सोई हुई शक्तियों के जागरण का संकेत देता है। फाल्गुन की ये काली रात अज्ञानता के अंधेरे को मिटाकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाने वाली रात है। शिव और पार्वती का ये विवाह अर्धनारीश्वर भाव को पूर्ण करता है।
ये बताता है कि संसार में स्त्री और पुरुष, कोमलता और कठोरता, सृजन और विनाश एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना प्रकृति के पुरुष मौन है और बिना पुरुष के प्रकृति दिशाहीन है। अब बात करते हैं तीसरी कथा की, विष से लेकर अमृत तक की कथा। समुद्र मंथन के दौरान जब कालकूट हलाहल विष निकला तो पूरी सृष्टि के विनाश का खतरा पैदा हो गया। तब भगवान शिव ने उस विष को स्वयं पी लिया। विष की जलन को शांत करने के लिए देवताओं ने पूरी रात उन्हें जगाए रखा और उन पर शीतल जल का अभिषेक किया। इसी स्मृति में भक्त रात भर जागकर और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उस परम करुणा को याद करते हैं। और फिर आती है शिकारी लुब्धक की कहानी, जिसे अनजाने में मुक्ति मिली। महाभारत के शांति पर्व में भीष्म पितामह ने राजा चित्रभानु को एक कथा सुनाई थी, जो पूर्व जन्म में सुस्वर नामक शिकारी था। वो एक रात बेल के पेड़ पर शिकार की तलाश में भूखा प्यासा बैठा रहा और जागते रहने के लिए बेल के पत्ते तोड़कर नीचे गिराता रहा, जो अनजाने में ही सही नीचे स्थित शिवलिंग पर गिरते रहे। उसके इस अनजाने उपवास और बेलपत्र अर्पण से शिव इतने ज्यादा प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे मोक्ष प्रदान किया। इस रात्रि का महत्व केवल कहानियों तक सीमित नहीं है, इसके पीछे गहरा वैज्ञानिक और ज्योतिषीय आधार भी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन चंद्रमा की शक्ति न्यूनतम होती है, जिससे मन की चंचलता कम होती है और ध्यान लगाना आसान हो जाता है। सूर्य इस समय कुंभ राशि में प्रवेश करता है, जो अनुशासन और साधना के लिए अनुकूल ऊर्जा बनाता है। खगोल विज्ञान के अनुसार महाशिवरात्रि की रात पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध की स्थिति ऐसी होती है कि ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण मानव शरीर के भीतर की ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर यानी कि मस्तिष्क की ओर प्रवाहित होने लगती है। ये ऊर्जा का एक प्राकृतिक उछाल है। यही कारण है कि इस रात रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर जागने का निर्देश दिया जाता है। जब रीढ़ सीधी होती है तो ये ऊर्जा प्रवाह मस्तिष्क की ग्रंथियों को सक्रिय करता है, जिससे मानसिक स्पष्टता और उच्च चेतना प्राप्त होती है। इसके अलावा ऋतु संधि का ये समय शरीर के विष हरण के लिए सबसे उपयुक्त है, जिसमें उपवास और मंत्रों का स्पंदन जैसे ओम नमः शिवाय तंत्रिका तंत्र में अद्भुत सामंजस्य स्थापित करता है। चलिए अब भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने वाले भोग और चढ़ावे की बात करते हैं। जब हम भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं तब दूध, दही, शहद, जल अर्पित करते हैं। यह मन की शुद्धि, शीतलता और सात्विक गुणों के पोषण का प्रतीक है। बेलपत्र, जो शिव को बेहद प्रिय है, इसके 3 पत्ते प्रकृति के 3 गुणों सत, रज और तम को दर्शाते हैं। इन्हें शिव को चढ़ाने का अर्थ है अपने अहंकार और इच्छाओं का त्याग करना। धतूरा और भांग, शिव इन विषैले और कड़वे अनुभवों को स्वीकार कर हमें सिखाते हैं कि नकारात्मकता को भी आध्यात्मिक ऊर्जा में कैसे बदला जाए। महाशिवरात्रि केवल एक रात का उपवास नहीं है, बल्कि खुद के भीतर झांकने का निमंत्रण भी है। ये हमें याद दिलाती है कि हम उस अत्यंत शून्यता का हिस्सा है जिसे हम शिव कहते हैं। चाहे वह ज्योतिर्लिंग के रूप में अहंकार का टूटना हो या नीलकंठ के रूप में संसार के लिए जहर पीना, शिव का हर रूप हमें बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है। तो इस महाशिवरात्रि जब आप दीप जलाएं और जागरण करें तो याद रखें कि आप केवल एक परंपरा नहीं निभा रहे, बल्कि आप ब्रह्मांड की उस महान ऊर्जा के साथ कदम से कदम मिला रहे हैं, जो आपको आपकी सीमाओं से मुक्त कर अनंत की ओर ले जाना चाहती है। हर हर महादेव।